रिक्शा लेने के लिए भी वहाँ तक तो जाना पड़ेगा, वही भीग जाएंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू केडीवी व्लॉग्स। उठना तो था मुझे 6 बजे, पर 7:30 हो गए। कोई ना, पर नहा धो के बिल्कुल फ्रेश, और सुबह सुबह इतना मस्त लग रहा है जब हम लोग जल्दी जल्दी नहा धो के फ्रेश हो जाए। तो अब चाय पीनी पड़ेगी इंजन चालू करने के लिए। 2 दिन से इतनी बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो गया है, पर नहा धो के जल्दी फ्रेश हो जाते हैं ना, तो दिन जो लंबा मिलता है ना, मुझे वो सबसे बेस्ट लगता है। लेके मम्मी का ग्रोसरी का सामान लेने जानू जाती थी, पर जब से मैं आ गया हूँ तब से उसने सारे हाथ खड़े कर दिए। सारा कुछ मैं ही कर रहा हूँ। अब स्पीकर टेस्ट कर लिया है, बढ़िया सा बजा है, मजा आ रहा है, एकदम मस्त बजता है ये स्पीकर वाला। इतनी हवा, तेज हवा चलती है, फिर भी परफेक्ट आवाज आती है। ये सामान लेके आ गए मम्मी का। लो 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 लो, वेलकम। लाइफ में हम लोग कई बार जेलस फील करते हैं, आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। पर क्या होता है कि कई बार हमसे जो लोग आगे होते हैं ना, उनको देख के हम लोग सोचते हैं कि ये ऐसे कैसे आ गए, इससे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो इस चीज को लेके मेरे पास एक प्रैक्टिस है जिसको मैं फॉलो करता हूँ और अपने जेलसी को अपने इंस्पिरेशन में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जिस भी बंदे से मुझे जेलसी फील हो रही है, ठीक है, तो मैं उसके बिहाइंड द सीन्स देखता हूँ। मतलब जो अभी वो जो पोजीशन पे है, उससे पहले उसकी स्टोरी क्या है। कई बार मैंने ऐसी कोशिश की है कि जब मैं बंदों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार इससे बेटर तो मैं कर सकता हूँ, या फिर इससे बेटर तो मैं डिजर्व करता हूँ। ऐसा सबको फील होता है, आपको फील होता है, मुझे होता है, सबको होता है। पर हर बार जॉब करता था मैं, या फिर अभी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो हर मोड पर ऐसा हमें फील होता ही है। तो मैं क्या करता हूँ इस चीज पे कि जिस बंदे से मुझे जेलसी फील हो रही है ना, उसके मैं बिहाइंड द स्टोरीज देखता हूँ कि वो इस पोजीशन तक, वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचा है। तो जब मैं ये चीज करता हूँ कि उसकी बिहाइंड द स्टोरी देखता हूँ, सुनता हूँ, इंटरव्यूज देखता हूँ, या फिर कहीं पे पढ़ता हूँ उनके बारे में, तब मुझे पता चलता है कि वो लोग क्या स्ट्रगल करके, क्या जर्नी तय करके वहां पर पहुंचे। तो वो मेरी जो जेलसी है वो सीधी इंस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाती है। देखो, हमारी जिंदगी में कोई भी नेगेटिव इमोशन है, वो गुस्सा है, किसी से पर्सनल ग्रज है, कुछ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही बुरा है, किसी और के लिए बुरा नहीं है। तो एवरी टाइम अगर आपका कोई नेगेटिव इमोशन जा रहा है, तो उसके लिए हमें पॉजिटिव रास्ता निकालना पड़ता है कि उस नेगेटिव इमोशन को हम कैसे कन्वर्ट करें पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो बस ये एक प्रैक्टिस थी जिसको मैंने सेल्फ रिफ्लेक्शन करके आइडेंटिफाई किया। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जेलसी एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा दिखती है हमें, अपने में भी, लोगों में भी। तो मैंने सोचा शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, एक अच्छी बात हो जाएगी आपसे। और जो कल का काम था उसे आज खत्म करना है। आज से लेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि परसों तो जन्माष्टमी है, तो आज से लेट तो नहीं होगा बिल्कुल भी। कुछ भी करके आज काम खत्म करने पड़ेंगे। अभी फाइनली जन्माष्टमी की बाकी शॉपिंग करने जा रहे हैं। बारिश रुकी तो अब निकलते हैं। मेरे से गलती से चाबी अंदर ही रह गई थी। तो हम लोग निकल तो गए हमारे सामान लेने के लिए, पर बादल देखो, बादल बहुत ही ज़्यादा काले काले हैं, और मुझे डर लग रहा है कि कहीं पे ये दिक्कतें ना दे दे बारिश हमें। क्योंकि कल हम लोग निकले थे गाड़ी लेके, पर अब गाड़ी लेके नहीं निकले, क्योंकि वहाँ पे सिटी में ट्रैफिक बहुत होता है। वहाँ पे पार्किंग का इतना लोचा होता है, इतना दूर रखनी पड़ती है गाड़ी। तो मैंने जानू को बोला चल स्कूटी लेके चलते हैं, पर अब ऐसा लग रहा है कि कहीं स्कूटी लेके निकलना हमको भारी ना पड़ जाए, कि पूरे काले काले बादल है। और स्कूटी से मुझे याद आया कि तब भाई मुझे स्पोर्ट बाइक का इतना ज़्यादा चस्का था, इतना ज़्यादा चस्का था, ऐसा था कि लूँगा तो स्पोर्ट बाइक ही लूँगा। और मैंने R15 ली थी। तो जब मैंने R15 ली, उसको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 किलोमीटर चलाया होगा 3-4 सालों में। उससे ज़्यादा तो मैंने चलाया ही नहीं था, क्योंकि मुझे शौक़ बहुत था। जब वो धूम मूवी देखी थी ना, तो वो देख के ऐसा लगता था कि यार स्पोर्ट बाइक लेनी है। तो जितनी जिद कर करके मैंने पापा से वो स्पोर्ट्स बाइक ली थी, और फिर उसको उतना ज़्यादा चलाया नहीं। तो मैंने सोचा कि अब जब अगर बाइक लेंगे तो रॉयल एनफील्ड ऐसी कोई बाइक लेंगे जो अब लंबे सफ़र तय कर सको। ये जो मॉल है, ये शायद सुनने में आया कि बंद होने वाला है,
क्योंकि देखो ये क्या है कि ये पूरा एरिया रेजिडेंट एरिया है, ठीक है, कमर्शियल एरिया नहीं है। तो मॉल्स ज़्यादातर कमर्शियल एरिया में चलते हैं। छाछ वाला पे छाछ पीना है, छाछ। हम छाछ नहीं पी सकते तो पावर मिल्क पी रहे, कश्मीरी केसर। कैसी है तेरी छाछ? बढ़िया। हम ट्राई करके देखते हैं कैसा है ये। हम लोग निकले, यहीं पे पहुंचे और बारिश शुरू हो गई है। कैसे जाएंगे हम लोग उधर? इससे बेहतर रिक्शा ही ले लेने की। यहाँ से रिक्शा कर लेते हैं, क्योंकि फिर यहाँ से स्कूटी लेके जाना तो मुश्किल हो जाएगा। मस्त है भाई, एक नंबर। ये जन्माष्टमी की शॉपिंग का जब भी लेने जाते हैं कुछ ना कुछ आ जाता है, बारिश ही आ जाती है। अब यहाँ से रिक्शा लेने के लिए भी वहाँ तक तो जाना पड़ेगा, वही भीग जाएंगे हम लोग। बंद हो जाए यार, मस्त धूप निकली थी इसलिए निकले। छाता खरीदना पड़ेगा और क्या। फिर एक बार रिस्क लिया जा रहा है, मतलब वहाँ तक पहुँचने तक बारिश ना हो, बाकी हो जाएगी तो चलेगा, वहाँ पर पहुँचने पर तक ना हो बस बारिश। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में गेट आया ना, ये हमारे राजा सर सयाजीराव गायकवाड़ का लक्ष्मी विलास पैलेस का गेट है। भाई साहब बहुत सुंदर जगह है अंदर भी। तो ये जो सारा एरिया है ना, वो नहीं होता है ओल्ड दुबई न्यू दुबई, बस वैसा ही है। ये हमारा ओल्ड दुबई है, इसको कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। और ये हमारा खंडेराव मार्केट है। तो ये जो आपको नजर आ रही है लाल कोर्ट है, यहाँ पे सारे जो सिविल वाले केसेस होते थे ना, वो यहाँ पे सॉल्व किए जाते थे पहले। ये मेन कोर्ट है सामने, पर अभी हमें जाना है इसको क्रॉस करके। अभी ये दोनों कोर्ट बंद हो गई है, अब दूसरे एरिया में खुल गए। और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है। और ये शिव जी की मूर्ति जो रिनोवेट कर रहे हैं अभी ये लोग। और ये लेक पहले कैसा दिखता था, अभी इतना मस्त लगता है। और ये मंगल बाजार यहाँ का फेमस, क्या बोलते हो दिल्ली में सरोजिनी है ना, वैसे यहाँ का मार्केट है। और सामने देखो तो सीधा गांधीनगर ग्रुप। हम लोग जो आए वो नवा बाजार है, वैसे है काफी सालों पुराना, पर नाम उसका नवा बाजार है। पक्का पता नहीं है कौन सी गलियाँ नवा बाजार की है, तो अब हमें ढूंढना है कि कौन सी साइड जाना है। हमें कुछ पता नहीं। ये सब भगवान का दिख तो रहा है इधर। तो रावपुरा के अंदर जो महाजन गली है वहाँ पर आया। इस जगह पे सारा डेकोरेशन का सामान मिलता है, सेलिब्रेशन का। ये वाला भी अच्छा है। हाँ ये वाला ले लो। पिंक कलर नहीं, ब्लू कलर। बड़ी ऐसी शॉपिंग हो गई अपनी। अब निकलते हैं, बारिश शुरू हो गई है, फटाफट बैठ। आगे से मिल जाएंगे। गुजरात के सभी शहरों में अगर कहीं सेंसिबल ड्राइविंग होता है तो थोड़ा बड़ौदा में ही होता है। फिर नंबर आता है अहमदाबाद का, और फिर आता है सूरत का, मेरे हिसाब से, ठीक है। कि वो ड्राइवर्स तो भाई उनके सामने तो फेल है। पर हाँ, दूसरे शहरों का मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है कि मैंने उतना वक्त बिताया नहीं है। पर मुझे इन 3 शहरों का पता है कि भाई सब इधर सबसे ज़्यादा अगर अच्छा चलता हो तो बड़ौदा में ही चलती है। और ये हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर है, एक नंबर। और ये क्या देख लिया मैंने, हमारी गाड़ी पापा मंदिर में ही बैठे, इन्हें पकड़ ही लेते हम कहीं ना कहीं से। चलो हम तो घर चलते हैं, अभी उनको घर पे ही मिलेंगे और फिर दिखाऊंगा मैं वीडियो। देखो मैंने पकड़ लिया है आपको हर बार मंदिरों में। ठीक है, सक्सेसफुली आ गई है सोसाइटी में। इतना डर लग रहा था कि यहाँ जाते हुए या आते हुए बिक तो जाएंगे, मैं बच गया। 5-5 और फिर आता है पंजरी का प्रसाद, जो हमारी जन्माष्टमी के प्रिपरेशन के लिए अपना अगला स्टेप है। और ये जो सारी तैयारी होती थी पहले तो दादी करती थी, अब दादी हमारे साथ नहीं है, तो मम्मी पापा हम सब मिलके ये पंजरी का प्रसाद बनाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये है धनिया। इस धनिया को बराबर ऐसे सेकना रहता है, ऐसा ही 3.5 किलो हमें सेकना है पहले, कांस्टेंटली कांस्टेंट।
3.5 किलो को ऐसे ही सेकते रहना है। कितना 1.5 किलो है? हाँ ये 1.5 किलो है। 1.5 किलो और बाकी पहले ये सबको सेका जाएगा पूरा, तो फिर ग्राइंड करेंगे उसको, है ना? फिर ग्राइंड करेंगे। और फिर इस ग्राइंड धनिया के अंदर हम ऐड करते हैं सारा कुछ 5-4 और चीज़ें जो होती है अपनी, क्या होता है मैं भूल गया, सूट पाउडर। हाँ सूट पाउडर होता है। और फिर उसके साथ होती है पाउडर शुगर, श्रेडेड कोकोनट और होता है अजवाइन का पाउडर। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर इनकी मस्ती चलती रहेगी। अब ये तो देखते ही रहोगे। हंसा हंसा के पागल कर देते हैं हम दोनों। और हाँ बस ये सारी चीज़ों को देखिए, कोकोनट है, इसको पूरा मिक्स कर देना। और फिर मतलब पूरा ही ये पूरा ऐसा वाइट नहीं दिखना चाहिए। मस्त प्रसाद रेडी होते ही फिर से हम लोग निकल गए। अब तो पूरा दिन ऐसा थका गया है और दोपहर को मैंने खाया नहीं है खाना। तो आज मेरा प्लान तो ये था कि घर पे खाऊंगा, पर अभी काम ही इतने हैं तो फिर क्या अभी घर पे खाना। अभी मैंने सोचा कि मैं ना बहुत ट्राई करता हूँ कि हो सके उतना मैं घर पे खाऊं जब मेरा उपवास चल रहा हो, पर अभी काम ही इतने सारे हैं तो आज का दिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आज मुझे लगता है कि मुझे बाहर खा लेना पड़ेगा। और अगर बाहर खाना है तो मैं डोसा के अलावा अभी कुछ प्रीफर नहीं करूँगा। तो एक डोसा की जगह है यहाँ पर, अंदर रिनोवेशन चल रहा था, मेरी फेवरेट जगह है गणेश डोसा करके। तो अगर वहाँ पे ओपन होगा तो वहाँ पे खाएंगे, वरना एंड में कहीं और जाके डोसा वोसा ही खाएंगे। यही प्रोग्राम है। और उसके बाद फिर जानू को शॉपिंग लेके जाना है। तो अपना चीज़ सुरमा डोसा आ गया है। ये वाली जगह की एक ही खास बात है कि ये लोग अलग से ग्रेवी देते हैं, अंदर नहीं। और ये मोस्टली सूरत की स्टाइल है, पर यहाँ पे बड़ौदा में खुल गया है। एक नंबर। ओहो ये डोसा के लिए तो मैं ओहो एक नंबर। इस डोसा के लिए तरसा हूँ मैं, तरसा हूँ। ग्रेवी डाल जन्नत है जन्नत। सब इधर नहीं आए तो क्या है, मोस्टली आया डोसा। गणेश में तो आए होंगे सब, नहीं आए। बड़ौदा में जो रहते हैं नहीं आए हो, गलती कर बैठे हो। ये भी बहुत मस्त है। ये ना चीज़ और मैसूर मसाले की ग्रेवी है और इसके साथ गार्लिक डोसा। ओ भाई साहब ये जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी सालों बाद खाया मैंने, मज़ा आ गया मुझे खा के तो डेड हो गए दोनों। क्या मस्त था भाई साहब, टेस्ट रह गया जबान पे इसका। इतना ये वाला तो मैंने पहली बार खाया ना, मैंने चीज वाला खाया हुआ इसलिए मैंने वही मंगा। चीज वाला और ऊपर से गार्लिक वाला और वो क्या था उसमें स्प्रिंग ऑनियन। 3-4 चीजें मिक्स करके खाई हमने, पर क्या लग रहा था। ऐसा मन कर रहा है सीट पीछे करो, सो जाओ 1 घंटा। इतना मस्त पेट जाना है। चलो शॉपिंग करने जाना है भाई। पूरा दिन अब तो बिजी रहा है। पूरा दिन सुबह मैं तो 8 बजे उठी ना। मैं 7 बजे उठ गया था। सुबह 8-7 बजे की जो घूम रहे हम पूरा दिन, घर पे भी बहुत काम था। तो चलो अभी चलते हैं, इसकी शॉपिंग खत्म कर। ओ भाई साहब शॉपिंग करके घर आ गए, थोड़ा बातें की घर पे, और अब हालत पूरी टाइट है। वीडियो एडिट कर रहा हूँ और एडिट करके सीधा सो जाऊंगा। जो बिजी दिन रहा है, अभी भी मुझे 1 घंटा लग जाएगा वीडियो एडिट करने के लिए। तो टाइम तो लगने वाला है, पर आप लोगों को गुड नाइट बोल देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्टे पॉजिटिव, मेक इट हैपन।